बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं मतदान। दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर तय होगी तारीखें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया को उससे पहले पूरा करना अनिवार्य है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य भर में नव संकल्प महासभा आयोजित करने जा रही है। इसकी शुरुआत 8 जून को आरा से होगी, जहां इसकी तैयारियां जोरों पर है। हाल ही में आरा में हुई समीक्षा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निर्देश दिए कि इस तरह की सभाएं अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित की जाएं। बिहार में अपराध चरम पर, सत्पोषित अपराधियों को मिल रहा पुलिस का संरक्षण। जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। नवगछिया स्थित एक फैमिली रेस्टोरेंट बिग ब्रदर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां अपराध की घटनाएं नहीं हो रही है। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक बात समझिए, सभी दल और नेता अपराधियों को दमाद की तरफ आए। 72 घंटा काफी है बिहार के अपराधी को मिटा देगा। इच्छा शक्ति नहीं है, नियत सही नहीं है, जज्बात नहीं है, और न्याय व्यवस्था इतने ज्यादा लचर पचर हो गए हैं कि अपराधी को इससे सरकार से भी डर नहीं है, इकबाल नहीं है। डायरी में नाम छट जाता है, चार्जशीट समय पर नहीं जाता है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो पाता है और आम आदमी समझौता कर लेता है। नवगछिया में मुझे लगता है कि हर अपराधी को कोई न कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त। भाजपा नेता राजकुमार सिंह भागलपुर पहुंचे, आगामी चुनाव को बताया ऐतिहासिक, विपक्ष पर बोला हमला। जी हां, भाजपा के प्रदेश कार्यकारी समिति एवं सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह रविवार को भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम बातें साझा की। 2010 में आयोग का गठन हुआ, उसके बाद डेढ़ हो गया। अनेक कारण होते हैं राजनीति में, राजनीतिक परिवेश में अनेक कारण होते हैं, परंतु सोच को देखिए। एनडीए की सरकार आने के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार था एनडीए का, जबकि जहां सवर्ण आयोग का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम है उच्च जाति विकास राज्य आयोग, उसके हम सदस्य बनाए गए। और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इससे आगे बढ़ के आज़ादी के इतने दिन बाद किसी ने सवर्णों के विषय में चिंता नहीं की। उन्होंने 10% आरक्षण देने का काम किया है। सिटी कार्ट मॉल के गार्ड की बर्बरता, ठेला व्यवसायी को लोहे की रॉड से पीटा, सिर में गंभीर चोट। भागलपुर नवगछिया थाना क्षेत्र के महाराज जी चौक के पास स्थित सिटी कार्ट मॉल के बाहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक ठेला फल व्यवसायी राजू कुमार को महज ठेला हटाने की बात पर मॉल के गार्ड ने लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। इस हमले से राजू के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राजू को मायागंज रेफर किया गया, लेकिन देर शाम होने की वजह से परिजनों ने सुबह ले जाने का निर्णय लिया। घायल युवक की पहचान नूनिया पट्टी निवासी चमरू महतो के पुत्र राजू कुमार के रूप में हुई है। क्या नाम हुआ? राजू कुमार। पिता का नाम? चमरू महतो। घर? नूनिया पट्टी। थाना? नवगछिया। जिला? भागलपुर। क्या कैसे घटना घटी? सिटी गार्ड के आगे में ठेला लगाए थे, जाम लग गया था तो बोले 10 मिनट में बढ़ा रहे, तो नहीं सुना, ऊपर से रॉड लेके मारने लगा। कौन मारने लगा? उसका गार्ड लोग। सिटी गार्ड का गार्ड? क्यों मारने लगा? पता नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब वो बाजार में घूम घूम के बेचते हैं फल? हाँ। किस चीज से बेचते हैं? ठेला पे। ठेला पर क्या था? ठेला पर आम था। आम था। तो बोले नहीं कि मारिए पीटिए नहीं, हम चले जाएंगे? बोलने का मौका देगा तब नहीं करके। गार्ड था कहाँ पर? गार्ड वो क्या कहते, सीढ़ी के बगल में था। सीढ़ी के बगल। क्या कितना लोग मारपीट तो 2 ही लोग किया है। 2 ही लोग मारा? सर फोड़ दिया? सर फोड़ दिया। अशोक कुमार राकेश पुनः चुने गए राजद प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। जी हां, नाथनगर प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सर्वसम्मति से अशोक कुमार राकेश को एक बार फिर अध्यक्ष चुना गया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने फूलमाला पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में पूरी बैठक आयोजित की गई थी। आज ये चुनाव हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल नाथनगर प्रखंड के हमारे कार्यकर्ता हैं, हाँ,
उनके द्वारा यह मतलब कि चुनाव किया गया है। और इस चुनाव में उनको अच्छा लगा कि मैं पुनः मतलब कि दोबारा प्रखंड का अध्यक्ष बनूं, तो उन लोगों ने मुझे दोबारा प्रखंड अध्यक्ष बनने का मौका दिया। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और अपना कार्य लालू प्रसाद यादव और के जो रोशनी है उनकी मतलब कि, और खास करके तेजस्वी यादव जी का जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन में हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल हमारा नाथनगर प्रखंड में जिस तरह नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से कि ये अली अकबर सिद्दीकी जी अगले बार विधायक बने थे, हम लोग सभी एकजुट होकर के उनको पुनः मतलब कि जो है जिताने का कोशिश प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से पुनः राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी और इसी को लेकर के आज का यह चुनाव भी संपादित किया गया है। ट्रक हादसे में सहचालक की दर्दनाक मौत। दुमका से सहारनपुर ले जाया जा रहा था गिट्टी। जी हां, भागलपुर के जगदीशपुर के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक के सहचालक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गिट्टी से लदा ट्रक दुमका से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का सहचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये क्या कैसे घटना है? घटना जा रहा था गिट्टी लोड करके यूपी, उसी में टायर चेक करने के क्रम में टायर चेक कर रहा था, टायर ब्लास्ट कर दिया, उसी में हो गया घटना। मृतक का क्या नाम है? मृतक का क्या नाम है? संदीप यादव। ये कहाँ से लोड किए थे गिट्टी? गिट्टी दुमका से झारखंड। कहाँ जा रहे थे? यूपी जा रहा था। कितना समय से ये खलासी था? हाँ, खलासी था। और कितने परिवार में कितने लोग? परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे। उम्र कितना होता है? उम्र करीब 34 वर्ष हुआ। घर डोमचाच, कोडरमा, जिला झारखंड, राज्य। एनटीपीसी कहलगांव में बालिका सशक्तिकरण को लेकर की पहल। 1 माह की आवासीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। जी हां, एनटीपीसी कहलगांव द्वारा कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत बालिका सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस 1 माह की आवासीय कार्यशाला में भागलपुर और गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित 120 बालिकाएं भाग ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री संदीप नायक ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद महिलाएं आत्मविश्वासी और दक्ष बनकर एक नई पहचान के साथ अपने घर लौटेंगी।